विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, दशहरा का पर्व भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा दो शब्दों से मिलकर बना है, दस और हरा। दस का मतलब होता है 10 और हरा मतलब जिसे हर लिया गया हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो। अथवा दशहरा शब्द रावण से जुड़ा हुआ है, जिसके 10 शीश थे जिन्हें श्री राम ने हर लिए। इस पर्व को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत व अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। अतः इस प्रसंग में हम रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों कैसे हुई, उसे रामचरितमानस की चौपाइयों, छंद और दोहे के रूप में समझते हैं। आइए भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए इस छंद पर चलते हैं। तेहि मध्य कोसल राज सुंदर, श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्र धनुष अनेक कीबर, बारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हरस विषाद उर सुर, बदत जय 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 करी, रघुबीर कहीं तीर कोपी, निमेष महु माया हरि। अर्थात कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाण बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर से, बिटप गिरि गहि सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जुगावहि, सतशेष नारद निगम कपितेउ, तदपि पार न पावहि। अर्थात माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत से लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। दोहा। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। अर्थात उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेश। अर्थात सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हैं। काटत बढ़हि शीस समुदायी राम, शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ, लोभ अधिकाई राम, लोभ अधिकाई। मरई नरी पुश्रम, भयउ विशेषा राम, भयउ विशेषा। राम विभीषण, तन तब देखा राम, तन तब देखा। अर्थात काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं
और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा राम प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक राम चराचर नायक। प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक राम मुनि सुखदायक। अर्थात शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभिकुंड पीयूष बस या के राम पीयूष बस या के। नाथ जियत रावनु बलता के राम रावनु बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला राम बचन कृपाला। हरसि गहे कर बान कराला राम बान कराला। अर्थात इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना राम लागे तब नाना। रो वहीं खर श्रीकाल बहु स्वाना राम श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु राम आरती हेतु। प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ केतु राम जहाँ तहाँ केतु। अर्थात उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के शुभ दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु उच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दाह होन अति लागा राम होन अति लागा। भयउ परब बिनु रवि उपरागा राम रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी राम कंपति भारी। प्रतिमास्त्र वहीं नयन मगबारी राम नयन मगबारी। अर्थात 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत ही कांपने लगा। मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। छंद। प्रतिमा रुदहि पवि पात नभ अति बात बह डोलति मही। बरसहि बलाहक रुधिर कच रज अशुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलोक नभ सुर विकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। अर्थात मूर्तियाँ रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर
जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण संधान किया। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। अर्थात कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सरसोसा राम, नाभि सरसोसा। अपर लगे भुज, सिर करी रोसा राम, सिर करी रोसा। लय सिर बाहु, चले नराचा राम, चले नाराचा। सिर भुजहीन, रुंड महिनाचा राम, रुंड महिनाचा। अर्थात एक बाण नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर, धाव प्रचंडा राम, धाव प्रचंडा। तब सरहति प्रभु, कृत दुई खंडा राम, कृत दुई खंडा। गरजे उमरत, घोर रव भारी राम, घोर रव भारी। कहाँ दामूरन, हतों पचारी राम, हतों पचारी। अर्थात धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि, गिरत 10 कंधर राम, गिरत 10 कंधर। क्षुभित सिंधु सरी, दिग्गज भूधर राम, दिग्गज भूधर। धरनी परेउ द्वौ, खंड बढ़ाई राम, खंड बढ़ाई। चापी भालू मर कट समुदाई राम, मरकट समुदाई। अर्थात रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा राम, आगे भुज सीसा। धरि सर चले, जहाँ जगदीसा राम, जहाँ जगदीसा। प्रभि से सब निसंग महु जाई राम, निसंग महु जाई। देखि सुरन्ह, दुंदुभि बजाई राम, दुंदुभि बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख कर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन राम, समान प्रभु आनन। हर से देखी शंभु चतुरानन राम, शंभु चतुरानन। जय जय धुनी पूरी ब्रह्मांडा राम, पूरी ब्रह्मांडा। जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा राम, प्रबल भुज दंडा। अर्थात रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए।
ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। ऐसे अधर्म करने वाले, रावण का वध करने वाले श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।